नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जापान के लिए स्पेस की फील्ड में देखिए सफलता हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और रिसेंटली उनका जो मून मिशन है ये भी प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब पूरी दुनिया ने रिसेंटली देखा है कि किस तरीके से जापान का प्राइवेट कंपनी रॉकेट बुरी तरीके से फेल कर गया। और इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है क्योंकि जो वीडियो सामने आई है आप कह सकते हैं शॉकिंग है। ना सबसे पहले तो जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ जापान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खराब इवेंट था। और एक बार को आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है कि एक प्राइवेट कंपनी है, ये पहली बार एक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी, एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में ये लोग पहुंचाना चाहते थे, बुरी तरीके से असफल हो गए। मगर स्पेसएक्स के भी तो रॉकेट एक्सप्लोर होते हैं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? देखो यहाँ पर ना हर कंट्री अलग दृष्टिकोण से इस पूरे इवेंट को देख रही है। आप देखोगे बहुत सारे इंडियंस ने इस इवेंट के बारे में ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पे लिखा है। ऑफ कोर्स मैं उन इंडियंस की बात कर रहा हूं जो फॉलो करते हैं इन सब इवेंट्स को। और इसका सिंपल रीजन पता है क्या है? अगर इस टाइप का ब्लास्ट इसरो का हुआ होता या फिर हमारी किसी प्राइवेट कंपनी का हुआ होता, आप इमेजिन कर सकते हैं भारत की क्या आलोचना होती। जिस तरीके से रिसेंटली जो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया ट्रेंड चला था, उसी तरीके से लोग वापस इंडिया को टारगेट करते हैं। तो इसरो का जेन्युइनली ग्रेटफुल होना बनता है कि इसरो ने हमें कभी भी निराश होने का मौका नहीं दिया। चंद्रयान 2 में भी अगर लैंडर प्रॉपरली हम उस टाइम लैंड नहीं कर पाए थे, ऑर्बिटर सक्सेसफुल रहा और उसके कुछ ही सालों बाद हमने चंद्रयान 3 को भी सक्सेसफुल करके दिखाया। वी मेड इट हैपन। नहीं तो जिस स्पीड से जापान बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहा है ना स्पेस इंडस्ट्री में, कमाल है। मैं लिटरली कहूंगा कि कमाल ही है कि इंडिया आज भी जापान से आगे है स्पेस की फील्ड में। वैसे मैं आपको बता दूं कि इवन दो जापान का 2023 वाला मून मिशन यूएई के साथ बुरी तरीके से फेल कर गया था, 2024 में जापान ने मून स्नाइपर प्रॉपरली लैंड किया मून पर। कुछ गड़बड़ आई थी इनिशियली यहाँ पर, बट इवेंचुअली आप कह सकते हैं जापान भारत के बाद पांचवा देश बन गया जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। जापान डेस्परेटली चौथा देश बनना चाहता था 2023 में, मगर ये अचीव कर नहीं पाए इसको। और अब 1 ट्रिलियन येन के फंड के साथ, 1 ट्रिलियन येन यूएस डॉलर्स में हो गए रफली 6.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना फंड ना जापान ने अपनी स्पेस इंडस्ट्री को अलग से दे दिया है डेवलपमेंट के लिए, नई टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए। मतलब आप कह लीजिए कंपेयर टू इंडियन स्पेस सेक्टर, जापान बिलियंस बहा रहा है अपने स्पेस सेक्टर में, तब भी उनको वो रिजल्ट हासिल नहीं हो रहे जो इंडिया उससे कई गुना कम बजट में हासिल करके दिखा रहा है लगातार। ना अब जो रीसेंट ब्लास्ट हुआ है ना जापान के रॉकेट का, ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्च है जिसको पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि अगर जापान यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता तो एशिया में चाइना के बाद जापान दूसरा देश होता जो प्रॉपरली एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करता और अंतरिक्ष में उस रॉकेट से एक सैटेलाइट भी पहुंचाता। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, इंडिया ने ये पहले ही नहीं कर लिया था विक्रम एस रॉकेट के साथ? देखिए विक्रम एस रॉकेट एक साउंडिंग रॉकेट था, ये अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंचा था, मगर इसने खुद कुछ सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी थी। तो विक्रम एस रॉकेट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। 2022 में हमने इसको लॉन्च किया था, बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी सफलता थी भारतीय प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की। मगर असली टेस्ट 2024 के आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है, जब विक्रम 1 को लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 ऑल टुगेदर एक बहुत ही यूनिक रॉकेट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी जो वीडियो है ये भी हाल ही में सामने आई थी। इट इज़ अ ह्यूज रॉकेट और कोशिश हमारी ये होगी कि इस रॉकेट से हम एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए। आप दूरदर्शन में इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो कैटेगोरिकली इंडिया का सरकारी न्यूज़ आउटलेट ये कहता है कि न्यूली अनवील्ड विक्रम 1 रॉकेट ट्रांसफॉर्म कर देगा भारत की स्पेस इकोनॉमी। अब देखो नर्वसनेस इसी बात को लेकर है कि जो जापान का हाल हुआ है, जिस तरीके से जापान की जो प्राइवेट कंपनी है इनका बुरी तरीके से रॉकेट फेल कर गया, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि आप सबको याद होगा कितनी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी, कितनी नर्वसनेस थी मून लैंडिंग के टाइम में, जब रशिया का लूना 25 फेल कर गया था और क्वेश्चन ये था कि चंद्रयान 3 लॉन्च कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए उसी टाइप की एंटिसिपेशन है आज के समय कि क्या स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट भारत को सफलता दिलाएगा और क्या चाइना के बाद इंडिया सेकंड कंट्री बन जाएगा एशिया में जिसकी प्राइवेट कंपनी रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा सकती है। जापान के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। इतने ट्रिलियंस बहाने के बाद भी
अगर इसरो अपने 13,000 करोड़ के बजट के साथ और इंडिया की प्राइवेट कंपनीज जिनके पास इतनी अभी कुछ खास फंडिंग है नहीं, अगर जापान को लगातार आउट परफॉर्म कर रही है स्पेस में, जेन्युइनली इस चीज़ को लेकर वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। बट एटलीस्ट सिंस इंडिया उनका फ्रेंडली कंट्री है, तो ये फ्रस्ट्रेशन इतनी आपको दिखेगी नहीं। नाउ ये तो मैंने वैसे बात करी है भारत की। अगर मैं यूएस की बात करूँ ना, तो यूएसए का जो मीडिया है ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड था जापान की कंपनी स्पेस वन के काइरोस रॉकेट को लेकर। ये वही रॉकेट है बाय द वे जो एक्सप्लोड हुआ है, काइरोस रॉकेट। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है। यूएसए में ना देखो, जापान की इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओवर द ईयर्स कई अमेरिकन कंपनीज को उनकी ही मार्केट में जापानीज कंपनीज जैसे कि होंडा, मित्सुबिशी, इन सब कंपनीज ने बुरी तरीके से पराजित किया है। यूएसए के जो लोग हैं उनको भी इस बात की नर्वसनेस थी कि एक बार जापान का स्पेस वन ये प्रॉपरली खड़ा हो गया तो कल को क्या ये स्पेस एक्स को टक्कर दे सकता है। क्योंकि आज के समय प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, स्पेस के प्राइवेट सेक्टर की, तो 3 देश हैं जो अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है। एक तो यूएस प्राइमरली बिकॉज ऑफ स्पेस एक्स, फिर चाइना में अगर हम देखें तो इनकी वेरियस कंपनीज हैं, आई स्पेस करके, देयर आर मैनी कंपनीज जो काफ़ी अच्छा कर रही है चाइना में। फिर फ्रांस को अगर हम देखें तो एरियन स्पेस है जो काफ़ी बार इसरो की भी भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च करती है, क्योंकि हम वो सैटेलाइट लॉन्च कर नहीं पाते। तो 3 कंट्रीज हैं प्रेडोमिनेटली जिनका प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। जापान चौथा देश बन सकता था, अमेरिकन इस बात को लेकर काफ़ी नर्वस थे। बट जैसे मैंने आपको बताया, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कई अमेरिकन स्पेस एक्स को दुआएं दे रहे थे जापान के रॉकेट फेलियर को देखकर, और ये कह रहे थे कि अरे बहुत ज़रा रिस्पेक्ट की बात है कि स्पेस एक्स ने लगातार आउट परफॉर्म किया है दुनिया के कई कंट्रीज़ को। एक दो बार उनका अगर रॉकेट फेल होता भी है तो कुछ ही हफ्तों में फिर से वो अगला टेस्ट करते हैं, फिर से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। और आज के समय स्पेस एक्स डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस मार्केट को, और ये जो मार्केट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और इस मार्केट का साइज 2025 में बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली $600 बिलियन के भी ऊपर चला जाएगा। इंडिया का शेयर अभी के लिए सिर्फ 2-3% है, तो बहुत कुछ अभी और ज़्यादा अचीव करने की आवश्यकता है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ये एक कंपनी है जो बेस्ड है किस देश में? काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये कंपनी, स्पेस से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, यूएसए, जापान या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।